Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 7.3 question number 7. Before starting this video, I want to request you, if you are new in my channel, please subscribe my channel. In question number 7, we have given integral of sin 4x sin 8x into dx. ऐसे क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक अच्छा सॉल्यूशन देना देखिए मेरा फ़र्ज है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो देखिए इसमें आपको पता चल रहा है, यहाँ पर फार्मूला जनरेट हो रहा है आपका 2 sin a sin b, ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर। तो 2 sin a sin b, अब आप कह रहे होंगे सर पहले तो यहाँ 2 है ही नहीं, तो आपने 2 कैसे बोल दिया। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसमें 2 का इंटू करेंगे और 2 का ही डिवीजन कर देंगे और इसको हम फॉर्मूले के रूप में ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू ये हो गया आपका कितना 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। ये कितना है 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस b 4x प्लस 8x इंटू डी एक्स। ये हो गया 1/2 इंटू कॉस माइनस का 4x माइनस का cos 12x इंटू डी एक्स। बट बी नोट एट 2 sin a sin b, ये पूरा कर दीजिए। तो ये हो गया आपका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। दिस इज द फॉर्मूला एंड cos माइनस x इज इक्वल टू हो गया आपका cos x। ये लिखना जरूरी है, इन चीज़ों को लिखने से आपको फायदा रहेगा और आपको देखना इसमें अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया cos x, दिस विल इक्वल टू cos 4x माइनस cos 12x इंटू डी एक्स। बस इसको आप इंटीग्रल ले लीजिए। cos 4x का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इंटीग्रल sin 4x। तो sin 4x अपॉन 4x का, तो दिस विल बी इक्वल टू sin 4x और 4x का क्या होगा 4 और 2 पहले से ही मौजूद है, तो 2 आप पहले से ही लिख दीजिए। चलिए 1/2 को भारी रहने देते हैं, हम लिख ही नहीं रहे यहाँ पर। माइनस ये कितना हो गया आपका cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12x का हो जाएगा 12 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका, दिस विल बी द आंसर। मैं इसको फाइनल और लिख देता हूँ 1/2 इंटू साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से करना है। मैं आपको देखिए इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन होंगे उनको मैं बताता चलूँगा और आप अच्छी तरह से आप उनकी प्रैक्टिस करिए जिससे आपके अच्छे नंबर आए। तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इसको हम यहाँ पर आपका जब भी माइनस हो तो आप हमेशा लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो पहले तो देखिए मेरा इसमें जो है मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। एक तो यूज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक फार्मूला हमारा होगा cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये हमारे दोनों फार्मूले यूज हुए इसमें। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस ये कितना हो गया यहाँ पर आंसर इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल कितना मैंने आपको बताया, जब माइनस हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
x/2 और नीचे हो जाएगा फिर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। ये कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन ये 1 से 1 कैंसिल कर दें, इसको तो कर ही सकते हैं हम सिंप्लीफाई। ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो यहाँ मैं एक स्टेप की सेविंग करना चाहूँगा, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, लेकिन मैं अगले स्टेप में करना चाहूँगा इसको कैंसिल। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 साइन अपॉन cos इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर x/2 का तो आपका इंटीग्रल होता नहीं है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, हमेशा sec के रूप में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। अब इनको आप इंटीग्रल कर लीजिए। इंटीग्रल sec स्क्वायर x/2 का हो जाएगा tan x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2 माइनस 1 का हो जाएगा x, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 tan x/2 माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना कंपलसरी है एंड दिस विल बी द आंसर। अब देखिए आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। आई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, यहाँ पर देखिए इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगानी, प्लस cos x। अब देखिए cos x का तो आपका इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ नीचे दे रखा है आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x। इस वाला हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि यदि मैं इसमें +1 कर लूँ और -1 ले लेता हूँ तो आसानी से मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यानी मैंने +1 करा और -1 कर लिया। क्यों करा, ये वैसे भी ये कि 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। लेकिन हमें एक फ़ायदा होगा। आप कह रहे हैं कि सर आपने क्यों किया, चूँकि देखिए 1 प्लस cos x से कैंसिल हो जाएगा और 1/1 प्लस cos x हो जाएगा, जो मेरा यही बन जाएगा फिर आसानी से। तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ फिर इसको। अदरवाइज यहाँ ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं थी। यदि मैं ये cos x अपॉन 1 प्लस cos x लूँगा तो मेरा पॉसिबिलिटी नीचे तो हो रही है डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर जो है आपका न्यूमरेटर में नहीं हो पा रही है पॉसिबिलिटीज। तो आई कैन राइट डाउन इन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। एक बार इसके साथ मैंने ले लिया और माइनस इसको मैं ले लूंगा 1/1 प्लस cos x। क्या भूल रहे हैं हम, dx जरूर लिखना है। ध्यान रखिए कि भंडारे का प्रसाद जरूर लेना है। तो ये कितना हो गया आपका 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, तो यहाँ आएगा आपका dx माइनस 1/1 प्लस cos x। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। मैंने बोला था आपसे कि जब यहाँ प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, जब माइनस होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो dx का क्या हो जाएगा x माइनस, इसको आपने करा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो ये आपका x माइनस 1/2 हम बाहर ले लेते हैं और 1/cos इज इक्वल टू होगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। ये कितना हो गया आपका x माइनस 1/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 का हो जाएगा tan x/2 और x/2 का क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो 2 का चले जाएगा आपका ऊपर। तो ये हो गया x माइनस 2 से 2 कैंसिल tan x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखिए। इसमें sin की पावर 4x दे रखा है इसने आपको।
अब एक बात मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर एक्स का तो आपको फार्मूला मालूम ही है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स हम ले सकते हैं cos 2x के स्थान पर। ओके, cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन 2, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए आ रहे हैं। तो क्या मैं इसको नहीं बना सकता? देखिए ध्यान से, इंटीग्रल हमने लिया यहाँ पर साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये मेरे लिए इजी है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा 1 - cos 2x अपॉन 2। दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 - cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा कितना 4। तो 1/4 में बाहर ले लूं, ये हो जाएगा 1 - cos 2x ओके का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। ओके, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो ये होगा 1/4 इंटू 1 प्लस, लिख लो यहाँ पर 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स कितना है 2x यानी 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा अब आपका 1/2 आ जाएगा। ओके, इसको आप यहाँ ले लीजिए इजीली, तो 1/2 इंटू 1 प्लस cos 4x माइनस का 2 cos 2x। ओके, तो ये कितना आ गया आपका इंटू डी एक्स। मतलब सारा ट्रिक आपको यहाँ ही है, यहाँ देखना है ध्यान से। तो 1/4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2, इसको भी चाहे तो अलग अलग कर लीजिए आप, बिल्कुल आप कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, और डी एक्स जरूर देना, मैं बोल चुका हूँ आपको कि डी एक्स कंपल्सरी है आपको लिखना। तो 1/4 इंटू 1 इंटू डी एक्स, ये तो आपको क्लियर है, और ये कितना आ गया 1/2 इंटू डी एक्स, मैं 1/2 बाद में ले लूंगा बाहर। इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos 4x माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा आपका cos 2x। मजा आ रहा है इसमें आपको? तो ये हो गया 1/4, तो देखिए सब में ही है भाई। तो ये हो गया आपका कितना 1 ds का क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट का x होगा, तो x/2 प्लस यहाँ जाइए cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, और 4x का क्या आपका 4x का क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू cos 2x का क्या होगा आपका sin 2x, और 2x का क्या होगा 2। तो ये कितना हो गया आपका 1/4, अब कितना हो गया आपका ये हो गया x प्लस x/2 माइनस 1/8 sin 4x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का sin 2x। एक बात और है, इसमें आपको क्या लगाना जरूरी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो कंपलसरी है, इसको तो आपको देना ही पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप चाहें तो अंदर की तरफ ले लीजिए इन सबको, तो ये कितना हो गया x/4 प्लस x/8, ये कितना हो गया 1/32, ये डियर स्टूडेंट ये प्लस है यहाँ पर 1/32 sin 4x, और ये हो गया sin 2x/4, and this will be a plus c, this will be your answer।
और यदि आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर आप 8 एलसीएम ले लीजिए। 8 एलसीएम लेके जो आएगा सिंप्लीफाई कर दीजिए और इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करना है। और यदि आप 1/4 चाहें तो 1/4 बाहर रहने दीजिए। ओके, और 1/4 बाहर रहने के बाद इसको हो जाएगा, ये आपको पता ही है, 3x/2, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम ध्यान रखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ ध्यान से। पहले तो आप इंटीग्रल के रूप में लिख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है जिसको हम पहले भी करते आ रहे हैं, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x, x के स्थान पर कितना 2x है ना, तो ये हो गया cos 4x/2 का होल स्क्वायर। ए का जरूर ध्यान रखिए, ए जितना हो उतना वैल्यू जरूर दे दीजिए, और जरूर ध्यान रखना है आपको, जितने भी ये है तो आप लिखिए, अदरवाइज क्वेश्चन के गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये 1/4 में बाहर लिया हूँ, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 को तो बाहर ही दे जाइए। ओके, कॉन्स्टेंट को तो हमेशा घट के बाहर ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज घट की बात घर में नहीं रहेगी। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इंटू dx। ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर आप देखिए फिर आ गया ये cos स्क्वायर 4x, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 प्लस cos 2x/2। व्हाट इज द a, 4x, ध्यान रखिए। तो 1 प्लस, ये फिर दोबारा से ले लीजिए, 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस कॉस इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू ए 4x। ओके, और अपॉन 2 प्लस का भैया जी 2 cos 4x, ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x इंटू dx। सही है। तो 1/4 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2। सही है, इसको ऐसे रहने दीजिए, बाद में सबको इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 प्लस ये कितना आ गया आपका 1/2 इंटू cos 8x, अलग अलग कर लिए दोनों को, और प्लस का ये कितना है 2 cos 4x। अब सबको अलग अलग भैया प्रॉपर्टी बांट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, 4 को बाहर रहने दीजिए, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 8x प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 4x, और सबको dx देना। तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos 8x इंटू dx एंड 2 इंटू cos 4x इंटू dx। जरा देखिए, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में आपको। बस मेरा आपसे यही प्रॉमिस है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में करवाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब 1 का क्या होगा, x प्लस ये कितना हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा आपका cos 8x का हो जाएगा आपका sin 8x,
और 8x का क्या होगा, ये आपका भाई 1/2 भी है, हमें किसी की प्रॉपर्टी को छीनना नहीं है। 8x का क्या हो जाएगा, 8 डी एक्स्ट्रा एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/2 यानी x/2 cos 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा sin 8x/8 का क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 4x और 4x का 4 दिस विल इक्वल टू 1/4 और ये कितना आएगा आपका x प्लस x/2 प्लस साइन 8x/16 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी साइन 4x/2। अब इनको अलग अलग करके लिख लीजिए x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 8x अपॉन x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 8x/16 4 जा 64 एंड प्लस ये हो गया आपका साइन 4x/2 4 जा 8 एंड प्लस क्या भूल रहे हैं हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x प्लस cos अल्फा। अब देखिए यहाँ हमारा जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो दे रखा है cos x प्लस cos अल्फा। यदि मैं न्यूमरेटर में भी इसको बना लूँ, इसी रूप में बना लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x प्लस cos अल्फा। ओके, तो यहाँ देखिए ध्यान से मैंने इसको लिया तो ये मैं बना सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो मेरे को देखिए बन गया ना x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये इसी रूप में बन गया। और माइनस इसको मैं बना सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो मेरा इस रूप में बन गया, सही है, इंटू डी एक्स अपॉन cos x प्लस cos अल्फा। तो ये कितना आ गया आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस का 1 अपॉन cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब यदि आप ध्यान से देखें तो, लेकिन मैं इस स्टेप में कैंसिल नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ इस स्टेप में करूँगा, -1 से +1 कैंसिल और ये हो गया आपका 2 में यदि कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ये कुछ आपको ऐसा लग रहा है ना, ये फार्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, बना दें तो ये बन गया आपका। पहली बात तो 2 को आप बाहर ले जाइए तो cos स्क्वायर यानी एक बार इसके साथ इसको हम प्लस ले लें और एक बार इसके साथ इसको हम माइनस ले लें, तो cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। आप यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें बचा क्या यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ओके, तो ये बन गया आपका 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 2 भारी रहने दीजिए
और माइनस कॉस अल्फा, चूँकि हम x के रूप में ले रहे हैं इंटीग्रल, तो हमारा पास इसमें हमारा कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए, इंटू डी एक्स। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और पूरा देखें वीडियो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मैक्सिमम जो है आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। यदि प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्पीड अच्छी होगी और आप कम टाइम में ही जितने भी बोर्ड में प्रॉब्लम है उनको आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, समय से कर पाएंगे। तो बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को आप प्रेस करिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।